Good afternoon, students. As yesterday we have done the letters. Now today we will do the Vandana. है ना? First day we have already done. First day we have done that. यानी आपने वो श्लोक बोले थे. So we'll start from the today. आज से हम वंदना है वो स्टार्ट करेंगे. क्यों वंदना संस्कृत में? इट शुड बी ए क्वेश्चन, है ना. किसी में भी ऐसा नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा वंदना नहीं आता है, लेकिन इन संस्कृत ओनली इट इज़ कमिंग, है ना. वंदना जो है संस्कृत में ही आता है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज है, उसका एक कल्चर है. संस्कृत लैंग्वेज है, उसका एक कल्चर है दैट वट एवर विल बी स्टार्ट, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द वंदना ओनली. यानी भगवान को याद करके ही उसको चालू किया जाता है. तो सेम कल्चर इट इज़ फॉलो इन दैट, है ना. तो ये सेम कल्चर है, इसमें भी फॉलो किया है. तो हम स्टार्ट करेंगे आज वंदना से. पहले देखते हैं हम पहला वाला श्लोक. व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक योर बुक एंड यू हैव टू सेम वे यू हैव टू राइट इन योर बुक ऑल्सो. बट फर्स्ट टाइम यू हैव टू सी द होल वीडियो, यानी पूरा वीडियो आपको देखना है. एंड देन आफ्टर इन द सेकेंड वीडियो यू हैव टू स्टार्ट द राइटिंग. क्लियर? इन सेकेंड टाइम वेन एवर यू आर seeing the video, at that time you have to start to writing. okay, दूसरी बारी लिखना स्टार्ट करना है. बिफोर यू डोंट हैव टू स्टार्ट. पहली बार तो सिर्फ आपको देखना है पूरा वीडियो. यू हैव टू ऑब्जर्व, देखना ही देखना है. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट श्लोक. फर्स्ट जो श्लोक है वो विद्या की देवी सरस्वती देवी के बारे में है ना. कोई भी स्टार्ट होता है तो हम उसको पहले याद करते हैं, क्योंकि शी इज़ द गॉडेस ऑफ विद्या, है ना. वो किसकी देवी है? विद्या की देवी है. तो विल स्टार्ट. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः. तो उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. व्हाट इज़ द मीन बाय या देवी? या देवी मीन्स द गॉडेस. गॉडेस यानी देवी सरस्वती. सर्वभूतेषु, सर्व यानी इन ऑल, भूतेषु यानी इन ऑल एनिमल्स, सभी में. ह्यूमन्स बींग्स देखो, एनिमल्स देखो, तो सभी में है. विद्यारूपेण, विद्यारूपेण इन द फॉर्म ऑफ द लर्निंग, इन द फॉर्म ऑफ द लर्निंग. यहाँ पे संधि होती है विद्या प्लस रूप. विद्या के अलग अलग जो फॉर्म होते हैं उसके बारे में. विद्यारूपेण यदि विद्या में संस्थिता, एग्जिस्टेड, है ना. संस्थिता यानी बसे हुए है, एग्जिस्टेड यानी बसे हुए है. नमस्तस्य, नमस्तस्य यानी बो डाउन होगा वापस से. तस्य यानी किसको हम प्रणाम कर रहे हैं? बो डाउन कर रहे हैं. तस्य यानी गॉडेस सरस्वती को. तस्य यानी हर. तो सेम वे यहाँ पे भी जाएगा. नमस्तस्य बो डाउन, यहाँ पे हर. नमस्तस्य यानी बो डाउन, हर. नमो नमः अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. तो हम किसको बो डाउन कर रहे हैं? अगेन एंड अगेन किसको हम बो डाउन करेंगे? जो सर्व एनिमल्स, है ना. सारे जो एनिमल्स है, सारे जो हम एनिमल्स यानी अगर ह्यूमन बींग्स को बोले, इंसेक्ट्स को बोले, है ना, कोई भी ऐसे लिविंग थिंग्स को बोले, तो सारे में बसे हुए जो है वो गॉडेस को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं. जो सभी में फॉर्म ऑफ लर्निंग, किसी ना किसी तरह से फॉर्म ऑफ लर्निंग, है ना, एक प्रकार से बसे हुए हैं, लर्निंग के प्रकार से बसे हुए हैं. वो गॉडेस सरस्वती को हम बार बार उसको प्रणाम करते हैं. सब में एग्जिस्टेड है, उसका अस्तित्व है, वो सभी में बसा हुआ है, उसको हम प्रणाम करते हैं. तो अभी हम पूरा उसका ट्रांसलेशन देखें. बोइंग अगेन एंड अगेन टू द goddess existed in the form of learning in all animals. Again bowing again and again, है ना. हम उसको प्रणाम करते ही रहते हैं, बार बार उसको प्रणाम करते रहे. टू द गॉडेस एग्जिस्टेड, जो सभी में बसे हुए हैं, जिसका अस्तित्व सभी में है. इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग, किस फॉर्म में है? लर्निंग के फॉर्म में, यानी कि विद्या के फॉर्म में है. वो सरस्वती देवी को हम
जो हर प्राणी में बसी हुई है वो सरस्वती देवी को हम प्रणाम करते हैं। दैट इज़ द, ये उसका मीन्स ये पहला श्लोक है, उसका जो ट्रांसलेशन होता है और एक्सप्लेनेशन होता है ये पूरा ऐसे होता है, ठीक है। नाउ विल गो विद द सेकेंड श्लोका। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। ओके, अभी ये जो श्लोक है वो संस्कृत के बारे में है, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न दिस संस्कृत। संस्कृत क्यों यूज़फुल है सभी में, क्योंकि हमारे जो सारे, अगर वेद ले लो, है ना, वेदांत ले लो, या कोई भी हमारे ग्रंथ है ना, होली बुक्स, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द होली बुक्स, एनी होली बुक्स विल बी कम इन द संस्कृत ओनली, है ना, तो वो पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है। दैट्स वाई व्हाट वी आर डूइंग, कि संस्कृत को क्या बोलते हैं हम, देव लैंग्वेज, है ना, दैट इज़ द गॉड लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं गॉड लैंग्वेज। दैट्स वाई यहाँ पे संस्कृत का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए दिस श्लोक इज हियर, ये श्लोक है यहाँ पे है। तो हम उसको देखें। पठामि, पठामि इट इज़ द रीड, संस्कृतम संस्कृत, नित्यम, नित्यम यानी ऑलवेज, वदामि यानी वद, वद धातु से आया है, वद यानी स्पीक, बोलना, संस्कृत संस्कृत, सदा ऑलवेज, राइट। ये पठामी है, वदामी है, वो सारे क्या है, फॉर्म्स है। किसके फॉर्म्स है, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, है ना, जैसे हम इंग्लिश में फॉर्म होते हैं वैसे इसमें भी फॉर्म होता है, दैट वी विल टॉक लेटर। तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, उसके फॉर्म है ध्यायामी, देन आफ्टर मेडिटेट, ध्यायामी का मतलब ध्यान करना, मेडिटेट करना, संस्कृत संस्कृत, सम्यक यानी वेल, सम्यक यानी अच्छी तरह से, सम्यक यानी अच्छी तरह से, वेल, वंदे आई बो, है ना, मैं उसको प्रणाम करती हूँ, वंदे यानी बो डाउन करना, संस्कृत मातरम, द मदर संस्कृत लैंग्वेज, है ना, संस्कृत को यहाँ पे क्या, किसका दर्जा दिया गया है, माँ का दर्जा दिया गया है, संस्कृत को मदर संस्कृत बोला गया है इधर, ठीक है। विल सी द ट्रांसलेशन। आई ऑलवेज रीड संस्कृत, आई ऑलवेज रीड संस्कृत, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत, है ना, मैं रोज़ संस्कृत पढ़ती हूँ, मैं रोज़ संस्कृत बोलती हूँ। आई मेडिटेट संस्कृत वेल, मैं संस्कृत को मेडिटेट भी करती हूँ, यानी संस्कृत जो है वो मेरे ब्लड में है। मेडिटेट करना यानी इसके कौन सा मीनिंग में लिया है, यानी वो ब्लड में है, हम संस्कृत का यूज़ है कोई ना कोई हिसाब से करते ही है, दैट्स वाई मेडिटेट। आई गो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज, और मैं कौन सी संस्कृत को बो डाउन करता हूँ या बो करता हूँ, जो मैं याद करता हूँ रोज़, जो उसको बोलता हूँ, जिसको मेडिटेट करता हूँ, वो संस्कृत माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। आई गो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज, ओके। नाउ अगेन विल गो टू द थर्ड श्लोक। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। वाई दिस श्लोक, है ना, वापिस से आया कि ये श्लोक क्यों, पहले माता शारदा देवी का आया, देन आफ्टर संस्कृत का श्लोक आया, देन आफ्टर आया दीप का, दीप यानी जो हम दीवा करते हैं, दिया जो करते हैं उसके बारे में है। क्यों, क्योंकि दिया जो है बेटा वो हम क्यों करते हैं, हर सुबह शाम हम गॉड के सामने दिया करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो साक्षात है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम हमारा वर्क जो करते हैं उसका साक्षी कौन है, तो दैट इज़ द साक्षी इज़ दिया, है ना, तो साक्षी दिया जो है वो हर चीज़ का साक्षी है, दैट्स वाई वी आर डूइंग द दिया। तो यहाँ पे जो श्लोक है दिए के बारे में है ना, हम करते ही है, इसलिए उसके बारे में भी यहाँ पे एक श्लोक है। विल सी नेक्स्ट।
शुभम, शुभम यानी अच्छा कार्य, है ना, कोई भी अच्छा कार्य। ऑस्पिशियस, करोतु यानी डू, करना। कल्याणम, कल्याणम यानी अच्छा, अगेन वेल विश, जो हम अच्छा सोचते हैं, वेल विशिंग। आरोग्यम मीन्स हेल्थ। धन संपदम यानी हमारे पास धन संपदा, यानी धन कभी भी पूरा ही ना हो, वेल्थ, है ना, जो जिसको वेल्थ बोलते हैं। शत्रु, बुद्धि विनाशाय, फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज एविल्स थॉट। यहाँ पे क्या बोला गया है, शत्रु बुद्धि विनाशाय, यानी शत्रु की जो बुद्धि है उसको विनाश करना, है ना, उसको रोक देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, यानी उसको कन्वर्ट कर देना अच्छी बुद्धि में। अगर कोई नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, सो व्हाट विल बी हैपन, अच्छे कार्य में उसको लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे हम दिए को ये प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा हो, कैसा हो, शुभ करो तो ऑलवेज अच्छा अच्छा हो, शुभ हो, सबका कल्याण हो, है ना, आरोग्य अच्छी रहे, धन हमें मिले, शत्रु की जो बुद्धि है वो विनाश हो। नाउ दीपर ज्योति नमोस्तुते, ओ लस्टर ऑफ लैम्प, है ना, तो हम दिए की ज्योति से हम वो बात है वो मांग रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, नमोस्तुते, बोइंग टू यू, और हम तुझे बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तो अभी कैसा है ये दिए को किसके साथ, यानी कैसे दिए को हम बोइंग डाउन करते हैं, तो वापस से देखते हैं। ओ लस्टर ऑफ लैम्प, डू ऑस्पिशियस यानी अच्छा बनना, शुभ करना, वेल विशिंग, कल्याण करना, हेल्दी, सबकी हेल्थ है वो अच्छी रखना, वेल्दी रखना, सबके पास पैसे हो, है ना, प्रगति हो, ऐसा करना। बोइंग टू यू डिस्ट्रक्शन, बोइंग टू यू फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज एविल्स थॉट, और जो भी हमारे शत्रु की खराब बुद्धि है उसको कन्वर्ट कर देना, अच्छी बुद्धि में उसको परिवर्तित कर देना, कन्वर्ट कर देना, है ना, तो उसको डिस्ट्रक्ट करके पॉजिटिव वे में ले जाना, तो उसकी जो गंदी जो थॉट्स है वो हमारे तक पहुँचे नहीं और हमारा कुछ भी बुरा ना हो। दैट इज़ द, ये उसका मेन ट्रांसलेशन है और उसका ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। नाउ मुकम, मुकम यानी those who dumb, है ना, जो बोल नहीं सकते उसको डम बोलते हैं। करोति मैक्स स्पीकिंग, उसको बोलना भी सिखा देते हैं। मुकम करोति यानी उसको बोलना सिखा देते हैं। वाचालम टू हैंडीकैप्ड, है ना, उसको बोलता कर देते हैं। मैक्स स्पीकिंग, उसको बोलना सिखा देते हैं। पंगु टू द हैंडीकैप्ड, है ना, हैंडीकैप्ड यानी जिसके पैर नहीं है। लंघयते गिरिम, उसको क्या करवा देते हैं, क्लाइंबिंग करवा देते हैं। जिसके पैर नहीं है उसको माउंटेन क्लाइंब करवा देते हैं, है ना। यत कृपा, हुज ग्रेस यानी जिसकी कृपा हो, जिसकी कृपा यानी भगवान विष्णु की यहाँ पे बात की गई है। जिसकी कृपा हो, अगर उसकी कृपा हो तो क्या हो सकता है, डम जो बोलता नहीं है वो बोल जाता है, जिसके पैर नहीं है वो भी माउंटेन चढ़ जाता है। यत कृपा, हुज ग्रेस तम अहम, तम यानी ही, यहाँ पे संधि है, तम प्लस अहम, ही, आई, वंदे, वो, परमानंद माधवम, परमानंद माधवम यानी टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु, है ना। किसको हम प्रे कर रहे हैं, टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु। क्या है उसको हम प्रे कर रहे हैं, आई बो टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु हुज ग्रेस मेक्स द डम्प स्पीकिंग, है ना। अगर श्री विष्णु की कृपा हो तो जो बोलते नहीं हैं वो भी बोलने लगते हैं। एंड गिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसिंग द माउंटेन, है ना, और उसमें ऐसा स्ट्रेंथ आ जाता है कि वो माउंटेन भी है चढ़ सकते हैं, यानी उसको भी वो पार कर सकते हैं। टू द हैंडीकैप्ड, टू द हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पे भगवान विष्णु को प्रे किया गया है ना।
कि ऐसे हो तो आप हमेशा है हमारे साथ रहना, है ना। ऐसे लोगों को भी आप ऑलवेज सहाय करना। अगर उसका साथ मिल जाए, भगवान का साथ मिल जाए तो ये कुछ भी हो सकता है ना। न बोलता हुआ आदमी भी बोल सकता है, अगर पैर नहीं है वो भी चढ़ सकता है। तो दैट इज़ द श्लोक अबाउट द आस्था, है ना। आस्था के बारे में हमारा विश्वास जो है, आस्था है, वो भगवान के ऊपर है। इसलिए अगर उसका साथ मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है।